तो देख सकते हैं दृश्य फिर आज दूसरे दिन के नई बस्ती के आपको दिखाते हुए। दुकानों के बदले भारत माता की, भारत माता की। तपती धूप में इस समय दुकानदार जो है वो फिर यही इस टेंट में यानी कि कड़कती धूप में जो दुकानदार इस समय कमाई करना चाहते थे, जो कि अपनी सेल करना चाहते थे, अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि दुकानें जो हैं अब इनकी नहीं रही हैं। मांग है कि दुकानों के बदले दुकान दो। अब ये संभव कैसे होगा ये भी देखना होगा। माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पवन जी, माता की आज दूसरा दिन है और ये कब तक चलता रहेगा? केंद्र में सरकार आपकी है, जम्मू के 2 MP आपके पास हैं और आप खुद, तो फिर क्यों इस तरह से बैठना है? देखिए, हम ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर रह के बात करते हैं। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन को से बात की जा रही है कि इनकी रिहैबिलिटेशन कीजिए। उसके लिए एक तरीका होता है कि कौन सा मार्ग आपने एहतियात करना है। तो कहा जाता है कि जो हाथ जोड़ के प्रार्थना करके विनती करके किसी के दिल में दया आ जाती है, तो इस दया का भाव हम इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं। और आज मेरे चेहरे पे थोड़ी सी रौनक है। मुझे कहीं एक कोई उम्मीद की किरण नज़र आई है तो वो हमारे माननीय मनोज सिन्हा साहब जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको हमने मैसेज भेजा हुआ है और मुझे लगता है शायद कुछ ही समय बाद हमें वहाँ से कॉल आ जाए और मिलने का वक्त मिलता है। और मैं माता रानी से, वाहेगुरु से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारी जो डिमांड है इसकी रिहैबिलिटेशन की वो मान ले और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और ख़ासकर ये पूरी जम्मू शहर जो आज सुबह यहाँ पे एक मंच पे इकट्ठा हुआ, किसी भी पॉलिटिक्स को छोड़ के हमारे नई बस्ती और सतवारी की दुकानों के लिए कि उनका जो गर्भार है किसी ना किसी तरीके से बस जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। और मुझे लगता है कि आज शाम को हम आपको कोई अच्छी खबर देंगे। तो देख सकते हैं उम्मीदें जो है वो पूरी, क्या कहेंगे, पूरी उम्मीद है। देखिए जी, ये सारे जो बैठे हैं यहाँ पे इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हमें कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के लिए चाहिए, रोजगार हमारा जा रहा है तो हमारा रोजगार हमें मिलना चाहिए, यही प्रार्थना है और LG साहब से। क्या कहेंगे आज? माता की सर, हम ये चाहते हैं कि जो आज कह रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा आपके लिए, शाम को कुछ अच्छी स्पीच आएगी सुनने के लिए, उसी का इंतजार कर रहे हैं कि बच जाए तो जिंदगी सवर जाएगी। अगर दुकानें बच गई तो जिंदगी सवर जाएगी, बस नहीं तो उजड़ जाएगी। अब किसी और दुकान में काम कर सकते हैं इस उम्र में? अब सर 44 साल की उम्र है, अब 44 साल में क्या काम करना। अब तो आजकल ऐसा सिस्टम चल गया है 25-30 के बाद ही जवाब हो जाते, टांगे जवाब देती हैं। कल के 8 बजे के लगे हुए हैं तो अब कहाँ के काम करें? किसी के पास काम तो नहीं करेंगे, पूरी उम्र अपनी दुकान पे खुद काम किया है, अब किसी के पास काम करना पड़ेगा। दुकानदारों की बात करें, कई लोन दुकानदारों ने लिए हैं, कई कमेटियां डाली हैं, वो किस तरह से चलेंगी? सर, इसी टेंशन में हम सारे हैं, कल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं कि LG प्रशासन हमारी बात सुन लेगी। लेकिन अभी तक हमें खाली आश्वासन मिला है। अब पवन जी ने बोला है कि शाम तक कोई अच्छी खबर मिलती है, देखते हैं अच्छी खबर मिलती है या बुरी खबर मिलती है। हमारे आगे तो अंधकार ही अंधकार है। दुकानों पर आप ये बात छोड़ो कि हम किसी के पास काम करेंगे, ये दुकान टूटते ही हम भी टूट जाएंगे पूरी तरह। बैंकों की लिमिट ली हुई है, हमने कर्जा लिया हुआ है, माल पड़ा हुआ है, माल थोड़ी निकालेंगे। हर दुकान के अंदर इस वक्त 8-10 लाख का माल है। अगर दुकानें तोड़ेंगे, दुकानों इस माल के साथ क्या पता हम भी अंदर हों। सर, ये दुकानें जब अगर टूटी तो समझो कि दुकानों के अंदर हम भी होंगे, दुकानें खाली नहीं करेंगे। ये अभी भी हमें खाली आश्वासन मिला। बोलता रहूंगा, अगर दुकानें नहीं मिली दुकानें खाली नहीं करेंगे, मत दुकानें टूटेंगी, हम हमारे साथ ही टूटेंगे। अंदर पूरी दुकानों के माल अंदर से ताले मार के दुकान के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये अपील है कि ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये कुंजवानी की तरह बड़े शोरूम वाले नहीं हैं। ये छोटी छोटी 8x10 की दुकानें हैं। जायज़ डिमांड है कि 60-65 सालों से ये लोग काम कर रहे हैं। इनके बड़ों ने ये दुकानें लाट करवाई थी
और खुद गवर्नमेंट ने इनको उस वक्त बिठाया था। किराया भी देते हैं, विद GST देते हैं, टैक्स भी, रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को इकट्ठा करके देते हैं। डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, आप पुल बनाइए, पर हमारा रोजगार जो छिन रहा है उस पर ध्यान दीजिए। हमारा रोजगार मत छीनिए, हमें दुकान के बदले एक दुकान दे दीजिए, जगह दे दीजिए, हम उसके पैसे देने को तैयार हैं। सिर्फ हमारा रोजगार जो बच जाए, हमारे जो मुलाजिम हैं उनके परिवार वालों को परेशानी हो गई कि हम कहाँ से खाएंगे, जो बच्चे हैं उनकी स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, जो बुजुर्ग हैं उनकी दवाइयाँ कहाँ से आएगी। आप रोहिंग्यों को पाल रहे हो, उनको आटा फ्री में दे रहे हो, बागड़ बस्ती बनी है, तेल बेच रहे हैं वो चोरी का, उनको आप दोबारा वहाँ पे बिठा रहे हो। ये जम्मू के डोगरे ही हैं और आज आप गॉडफादर हो इस जम्मू शहर के, जम्मू कश्मीर के, और आपसे यही आशा है कि अब पुल बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम किसी कहीं नहीं आगे आएंगे, पर सिर्फ दुकान के बदले दुकान दो। दुकानदार खुद कह रहा है कि आप हमें दुकान दो, हम अपनी दुकानें खुद तोड़ देंगे। दुकान तोड़ने का मतलब है उनका पूरा परिवार टूटना। आज ये टेंशन है कि कल का खाना कहाँ से खाएंगे। दुकानदार सुबह कमाता है तो रात को खाता है। आपके माध्यम से ये हाथ जोड़ के अपील है गवर्नर साहब से कि देखिए ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप इनको बसाइए। गुजरात मॉडल अगर जम्मू बन रहा है तो गुजरात की गुजरातियों जैसे गुजरात में लोग हैं वैसे ये लोग भी खा सकें, इनकी भी रोजी रोटी चल सके। बाकी यही है कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, यही अपील करते हैं कि दुकान के बदले दुकान दो। हम किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, ना हमने किया है। दुकानदार बेबस है, क्या करे, किसे बुलाए, कौन आ रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये नहीं पता चल रहा। सिर्फ यही बात है कि दुकान के बदले दुकान दो। हमारा मसला यही है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है गवर्नर साहब, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये बच जाएंगे ना, दुआ देंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा जो स्लोगन है वो ऑलरेडी बैनर लगे हैं, आप कैमरा मारो और पूरे जम्मू कश्मीर के आप बल्कि सेंटर गवर्नमेंट तक पहुंचाओ कि हाथ जोड़े हुए हैं और गुजारिश कर रहे हैं, सिर्फ दुकान के बदले दुकान दे दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं दुकान के बदले दुकान, यहाँ पर एक ही मांग जो है वो। और वहीं आज पवन जी द्वारा ये भी कहा गया है कि शाम तक कुछ अच्छी खबर जो है वो भी आ सकती है। भारत माता की। पवन जी द्वारा आज साफ किया गया है कि शाम तक कुछ अच्छी खबर जो है वो मिलने के आसार है। क्या लगता है? चलो हमें उम्मीद तो पूरी है कि अगर आज कविंदर जी भी आए थे, रंधावा साहब भी आए थे, चैम्बर के भी हम मिले हैं। अगर अच्छी खबर हो तो बहुत अच्छी बात है जी, मुबारक है इस चीज़ की। लेकिन अगर नहीं हुई तो उन्होंने तो कल तक का टाइम दिया है कि कल हम दुकानें तोड़ देंगे। कल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तहसीलदार ऑफिस से फ़ोन आया कि आपके पास आज लास्ट दिन है। कल हम मजबूर हैं कि जहाँ हमने LG से फ़ोन करवाया है, जहाँ फिर लास्ट आपका कल लास्ट दिन है। एक बात आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दुकानदार ने किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कहा। गवर्नर साहब से ये अपील की है और गुजारिश हाथ जोड़ के करते हैं कि हमें सिर्फ दुकान के बदले दुकान दो। जो बाहर से आके लोग यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, हमने उनको नहीं बुलाया और ना उनको परमिशन दी कि कोई जिंदाबाद और मुर्दाबाद यहाँ पे आके करे। अगर किसी ने हमारी मदद पे आना है तो सिर्फ सीधे एक लफ्जों में बात है कि दुकान के बदले दुकान। यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हमने हाथ जोड़े हुए हैं गवर्नर साहब के आगे और मोदी साहब के आगे कि हमें सिर्फ हमारा रोजगार बचाओ। यहाँ पे नेतागिरी करना सख्त मना है। यहाँ पे अगर हमारे ऊपर आके कोई सियासत करेगा और अपनी रोटियां सेकेगा, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। और जो हुआ, जो बाहर से नेतागण आए थे छोटे छोटे, जो छोटे बड़े सारे, उन्होंने गलत बोला, हम बिल्कुल उनकी बात को खंडन करते हैं। हम उनकी बात से सहमत नहीं। अगर आपको आना था मार्केट के प्रेसिडेंट से मिलना था आके पहले आपने कि क्या है, नारेबाजी की गई है। उन्होंने जो भी बोला हम उससे सहमत नहीं। हम एक ही बात है कि हाथ जोड़ के विनती है गवर्नर साहब से कि दुकान के बदले दुकान। आप बड़े हो, आप माई बाप हो पूरे शहर के। छोटे छोटे दुकानदार हैं आज वो बेबस हैं, उनको तो ये नहीं पता लग रहा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अगर किसी ने हमारी मदद करनी है तो दुकानदारों के आगे पीछे बैठ जाओ। यहाँ पे ये नहीं है कि कैमरे के आगे आके बोलना किसी के खिलाफ गलत, ऐसी बात नहीं है। मार्केट के प्रेसिडेंट है, यहाँ पे कॉर्पोरेटर है, सीनियर हमारे मेंबर बैठे हैं।
आप आते हो और पजामा कुर्ता डाल के और गलत बोलते हो, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ नारेबाजी के लिए आए। देखिए हमारे जो बैनर है ना, ये देखिए आप कैमरा करिए, जी जी। दोनों तरफ हाथ जोड़ के रखे हैं, इसी तरह हमारे हाथ जुड़े हैं प्रशासन से। भारत माता की ये जो कुछ लोग आए हैं जो खाली पॉलिटिक्स करने आए हैं, हमारा मिशन फेल करने आए हैं बस। ये आए अपने थोड़ी देर ऊपर कुछ बातें की और खिसक भी 1 मिनट में गए। हमने सबसे यही कहा हमारे हक में आओ, हमारे हक में, किसी के बारे में किसी के खिलाफ कोई हमने नहीं देना बयान किसी के बारे में। एक अपील यहाँ से की गई थी सबसे कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमारे जो नई बस्ती और सत्तावारी की दुकानें हैं इनको रिहैबिटेशन के लिए आप डिमांड करें। लेकिन ऐसा थोड़ा ध्यान में आया है कि कुछ छुटभैया नेता यहाँ पे आके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहते थे, वो हमारे लिए खलल डालना चाहते थे। मैं उनको आगाह करता हूँ कि हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ कि ऐसा काम करने से आप यहाँ प्लीज आइए ही मत। आप आइए मत। अगर ऐसा काम करना है तो मार्केट एसोसिएशन आपको हमें आपकी जरूरत नहीं है फिर। तो देख सकते हैं इनका साफ कहना है, ऐसे नेता जो यहाँ पर आके नारेबाजी करते हैं, यहाँ पार्टी से जुड़ा कोई भी नेता यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ वो नेता चाहिए जो पार्टी जो है वो अपने घर छोड़ के आए और इन दुकानदारों की आवाज उठाए। और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ कोशिश की गई जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों की, जिसकी जरूरत नहीं है। ये लोग शांतिपूर्वक हाथ जोड़ यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि इनकी दुकानों के बदले इन्हें दुकानें जो है वो दी जाए। और जिस तरह से इनका कहना, कुछ लोग यहाँ पे आके नारेबाजी की जिससे इनकी इस प्रयास को खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, इनके यहाँ माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग शांतिपूर्वक दुकानों के बाहर बैठे हैं और रोड से परे होके बैठे हैं ताकि आम जनता, आम गाड़ियों को कोई परेशानी ना मिले। और वहीं कुछ नेता जो कि यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर नारेबाजी करते हैं किसी भी पार्टी के खिलाफ। तो अपील आप सबसे रहेगी, जो भी इनके समर्थक में आना चाहता है वो समर्थन में इनके जरूर आए तो यहाँ पर आके बैठे और इनका सहयोग दें, ना कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्योंकि जब इन्हें कोई आपत्ति नहीं है किसी नेता से तो फिर दूसरे किसी को क्यों होगी। ये आज भी अपने नेताओं के लिए खड़े हैं और इनको अपने नेताओं पे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने इन्हें जुबान दी है, भरोसा दिया है कि इन लोगों की दुकानें जो है वो बचेंगी। किसी भी शख्स को सड़क पे आने की जरूरत नहीं है और ये अपने आराम से बैठे हैं। तो अपील इनके द्वारा सभी नेताओं से की गई है, जो भी इनका साथ देते हैं वो जरूर यहाँ पर आए, मगर पार्टीबाजी जो है वो घर छोड़ के आए, ना कि यहाँ पर इनके इस माहौल को खराब करने की कोशिश करें। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।